दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सारे? आज का आपका स्वागत है आपके आज के नो ईयर आर्मी टर्म के सेशन में। तो नो ईयर आर्मी टर्म आज का क्या है, जिसने इंडिया का लोहा बनवाया वर्ल्ड में एविएशन और एक्सपोर्ट के मामले में। ठीक है, एविएशन का मतलब क्या, हवाई जो आपके सारे विमान होते हैं उसके मामले में। और ये है आपका हेलीकॉप्टर ध्रुव, सॉरी हेलीकॉप्टर आपका, हाँ ध्रुव ही है, ध्रुव है हेलीकॉप्टर आपका। और बहुत एक ऐसा कह सकते हो कि एक अचीवमेंट थी इंडिया के लिए एक्सपोर्ट सेक्टर में, डिफेंस में, क्योंकि ये हमने इंटरनेशनली भी खूब बेचा। इसराइल जिससे हम चीज़ें लेते हैं उसने भी इसका इस्तेमाल करा, बहुत सारे कंट्रीज ने इसका इस्तेमाल करा। तो क्या ये हेलीकॉप्टर था, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या हाइट का वेट, कैसे डेवलप हुआ और क्या इसका कोई और वर्जन भी आया, सब हम देखेंगे इस सेशन में। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको इस सेशन को देखने से पहले लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आप ये कोई भी वीडियो इस चैनल पर मिस ना करें। ओके, तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन बिना किसी देरी के। आइए, यह है आपका आर्मी टर्म्स। ओके, और आज का आर्मी टर्म क्या है आपका, ध्रुव, ध्रुव हेलीकॉप्टर। इसको एक्सप्लेन करा मैंने, प्रणव दत्ता, यानी आपके प्रणव सर ने, जो आपके डिफेंस एजुकेटर हैं। आपको क्या करना है सबसे पहले तो यार, अगर वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। 50.3 मैंने लास्ट देखे थे सब्सक्राइबर, उसके लिए थैंक यू। 50,000 के लिए जल्दी से नेक्स्ट टारगेट है 75,000। उसके बाद प्लीज़ हमारे को 100,000 जल्दी करवाओ, ताकि बच्चे यहाँ अच्छे से पढ़ पाए, क्योंकि यहाँ पे मिलेगी आपको बेस्ट एवर डिफेंस एजुकेशन। अगला, सभी डिफेंस के एग्जाम्स के लिए आपको पता है कि क्या करना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको डेली लाइव टेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है, यहाँ मिलेगा आपको डेली लाइव टेस्ट। ओके, मैं यहाँ पे मंडे टू थर्सडे आपके लिए 6:30 बजे लेके आता हूँ आपके लिए डेली लाइव टेस्ट जीके का। तो जल्दी आइए मेरे साथ, तो ज़रूर वो टेस्ट करिए। अगला देखिए, अगर अभी तक आपने बैच ज्वाइन नहीं करा, मैं कह दूँ अभी भी इसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। 9555092179 पे आप कॉल व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे को पूछ सकते हो कि सर क्या करना है क्या नहीं करना है इस बैच में, और सर कैसे इनरोल करना है, सब मैं आपको बता दूंगा। कॉल व्हाट्सएप पे SMS कर सकते हो। 4 मई से बैच स्टार्ट हो चुका, लेकिन अभी भी अगर आप इसको एंटर करोगे तो आपको वही सारी सुविधाएं मिलेंगी, और आपको जो लेक्चर में उसमें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में, और प्लस हम बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। आपको करना कुछ नहीं है, बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है या तो वाईफाई डिफेंस का कोड यूज़ करो, तो आपको कोई भी अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन पे इसके अलावा भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और आप प्रणव 10 का कोड यूज़ करोगे तब भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, ये है आपका HCL ध्रुव। ये बैकग्राउंड में जो हेलीकॉप्टर है मैं भी आपको इसकी फोटो दिखा दूंगा। और जो ये है आपका, ये भी आपका ध्रुव है, तो ये आपका ध्रुव हेलीकॉप्टर है। ये आपका एयरफोर्स वर्जन है और ये आपका आर्मी वर्जन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आर्मी, और ये आपका एयरफोर्स और आपका सिविलियन वर्जन है। तो ध्रुव किसने बनाया? पहली बात तो ये आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बनाया था। कल भी आपका चेतक भी किसने बनाया था? आपका HAL ने। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। पहली बात, HAL ध्रुव एक आपका यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। यूटिलिटी का मतलब क्या? यूजेस वाला। जिसे डिजाइन करा है और डेवलप करा है किसने? आपका रोटरी विंग रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर RWR एंड DC, जो आपका एक वन ऑफ दी R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लैब है आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। इसके डेवलपमेंट आपकी नवंबर 1984 में स्टार्ट हुई थी सबसे पहले। ओके, वैसे हमने डिज़ाइन करा था आपके MBB की असिस्टेंस के साथ, जर्मनी की जो एक कंपनी है। ये हेलीकॉप्टर सबसे पहले आपका 1992 में फ्लो हुआ था। इसका डेवलपमेंट आपका थोड़े सालों के लिए रुक गया। क्यों? क्योंकि पहले तो इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट अलग थी, वो डिज़ाइन चेंज आती थी, बजट में रिस्ट्रिक्शंस, और प्लस इंडिया ने जो 1998 में आपका पोखरण 2 के न्यूक्लियर टेस्ट कराए थे, उसके कारण भी हिंदुस्तान पे आपके सैंक्शन लग गए थे। लेकिन ध्रुव आखिरकार डेवलप होकर 2002 में आपका एंटर हुआ सर्विस में। ये डिज़ाइन करा गया है कि बहुत मिलिट्री और आपके सिविल ऑपरेशंस, मतलब आपके जैसे इवैक्यूएशन ऑपरेशंस भी हो सके और मिलिट्री भी। और जो मिलिट्री वेरिएंट्स है इसके, वो इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप होते हैं, और जो सिविलियन और कमर्शियल है वो आपके अभी भी डेवलप हो चुके हैं। ओके, और इसे आर्मी भी यूज़ करती है, लेकिन आर्मी क्या यूज़ करते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। और हेलीकॉप्टर पहली बार आपके नेपाल और इसराइल को एक्सपोर्ट हुआ था पहली बार, तो जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम आपको पता होगा हमारे देश का डिफेंस सेक्टर इतना अच्छा डेवलप नहीं है, लेकिन अब डेवलप हो रहा है। तो ये उस टाइम की बात है जब हमारा सेक्टर अच्छा नहीं था, और आज के टाइम पे हम अगर बना रहे हेलीकॉप्टर तो उसकी वजह यही है क्योंकि हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं। अगला देखिए, मिलिट्री वर्जन जो है आपके इसके प्रोडक्ट के, वो ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटी, रिकॉनाइसेंस और मेडिकल एवैक्यूएशन वेरिएंट्स हैं आपके।
ध्रुव की परफॉर्मेंस को देखते हुए एचएल ने आपका लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एक बनाया जो आपके लिए कि अटैक हेलीकॉप्टर था, सिर्फ एक अटैक हेलीकॉप्टर था। और एक आपका एचएल लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाया एलयूएच, एलसीएच आपका लाइट कॉम्बैट और एलयूएच आपका लाइट यूटिलिटी, जो आपका यूटिलिटी और आपका ऑब्जर्वेशन हेलीकॉप्टर था, जो आज के टाइम पे भी डेवलप हो रहे हैं। फरवरी 2020 तक कहा जाता है कि अभी तक 300 ही यूनिट्स इंडिया डेवलप कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ही यूटिलिटी वाले हेलीकॉप्टर्स हैं। 2013 तक मोर देन 200 एचएल ध्रुव्स आपके प्रोड्यूस हो चुके हैं डिफरेंट कस्टमर्स के लिए, और इसको नेम करा गया आपके एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर ध्रुव, जो संस्कृत में इसका नाम है अनशेकब। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो आपका प्रोग्राम था, क्योंकि हमें एक इंडिजिनस मतलब घर में बना हुआ 5 टन, अब तो मोदी जी ने कहते हैं भाई लोकल को वोकल करो, लोकल को वोकल, तो ये तो हम तब से कर रहे हैं। तो वही है, एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बनाना था, तो इसका प्रोजेक्ट हमने मई 1979 में इनिशिएट करा इंडियन एयरफोर्स के द्वारा और इंडियन नेवल आर्म द्वारा, इंडियन नेवी के नेवल आर्म द्वारा, जो आपका हवा वाली होती है। एचएल को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था हिंदुस्तानी गवर्नमेंट के साथ मिलके 1984 में कि आप पे हेलीकॉप्टर डेवलप करो। जर्मनी के मेसर्समिंट बॉल्को ब्लोम एमबीबी को कॉन्ट्रैक्ट करा गया जुलाई गई 1983 में आपके डिज़ाइन कंसल्टेंट के रूप में, कि हम डिज़ाइन के लिए आपको कंसल्ट करेंगे, और एक आपके कोलैबोरेटिव पार्टनर के रूप में भी इस प्रोग्राम पे। ओके, इसको डिज़ाइन करने के लिए तो कहा था कि 1979 में उड़ेगा, लेकिन जो पहला प्रोटोटाइप था ALH Z3182 उसने अपनी मेडन फ्लाइट आपकी 20 अगस्त 1992 को ली बैंगलोर में, जिसमें तब के उपराष्ट्रपति आपके के नारायण जी बैठे थे अटेंडेंस में। तो उसका दूसरा प्रोटोटाइप था Z3183, आपका 18 अप्रैल 1993 को बना, और जो आपका एक आर्मी एयरफोर्स का वर्जन था आपका Z3268, और एक आपका नेवल वर्जन जो था IN.901, जिसके में एक अलाइड सिग्नल लगा था, CTS 800 इंजन लगे थे, इंजन का नाम है, और एक आपका बड़ा फिर टेक्निकल सी चीज़ है। लेकिन जो डेवलपमेंट की प्रॉब्लम थी वो मिलिट्री डिमांड के चेंज होने से आई, और प्लस आपके फंडिंग की शॉर्टफॉल भी होगी, क्योंकि इंडिया में 1991 में अगर आपको पता हो तो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। ओके, अगली चीज़ नेवल टेस्टिंग, इसकी INS विराट पे हुई कि हाँ ये क्या समुद्र में भी टेक ऑफ और लैंड कर सकता है, और दूसरी शिप से भी आपकी मार्च 1998 में शुरू हुई, और इसी टाइम पे आपका एक वेट रिडक्शन प्रोग्राम आया कि यार इसका वेट बहुत ज़्यादा है, इसको कम करो। लेकिन फर्दर डिलेज हुए क्योंकि पोखरान की वजह से हमारे पे सैंक्शन लग गए थे, ठीक है, और इंडिया ने कंटिन्यू करा अपना रिफ्यूज़ करने के लिए, हम आपका भाई न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी नहीं साइन करेंगे, और इसी के कारण आपका इंटेंडेड इंजन जो हेलीकॉप्टर के लिए आना था LSTEC T800 वो नहीं आ पाया। हमने इसके बदले आपका लगाया आपका टर्मोमेका TM 333-2B2 इंजन लगाना पड़े इसके रिप्लेसमेंट के लिए, और हमने टर्मोमेका ने एग्री करा कि हम एक कोड डेवलप करेंगे आपके साथ मिलके एक मोर पावरफुल इंजन HCL के साथ मिलके। ओके, और इसका हम ओरिजिनली RDN के नाम से जानते थे, RDN। टर्मोमेका ने और भी बहुत चीज़ों में हमारे को असिस्ट करा, हेलीकॉप्टर के डेवलपमेंट में भी करा, स्ट्रेस एनालिसिस में अगर कोई इंजीनियर है उसको पता होगा, और प्लस रोटर डायनेमिक्स में भी इसमें हेल्प करा। ओके, और इसका सारे टेस्टिंग आपकी फ्रांस में हुई थी। पहली फ्लाइट जो आपकी ध्रुव की उड़ी नए इंजन वेरिएंट के साथ, उस हमने शक्ति का, और ये 16 अगस्त 2007 को हुआ था। अच्छा, उसके बाद आपका जो HCL का ध्रुव है रुद्र है, HCL रुद्र है जो आपका ध्रुव का वेरिएंट है, अगला वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड वेरिएंट, वो आपका अटैक वेरिएंट है जैसे इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया है। कौन सा वाला? ये आपका रुद्र ही है, इसको हम ध्रुव WSI भी बोलते हैं। ओके, 2 मिनट देइए। ओके, डेवलपमेंट और सैंक्शन हो कि यार हमारे को डेवलप करो, और प्रोटोटाइप पहला 16 अगस्त 2007 को उड़ा, और इसको आर्म करना है आपके बहुत एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के साथ, और एक आपका 20 मिलीमीटर टर्रेट माउंटेड कैनन मतलब गन। ध्रुव WSI को केपेबल बनाना है आपके कंडक्टिंग ऑफ कॉम्बैट एयर सपोर्ट ऑपरेशंस को भी कंडक्ट कर सके, और आपका एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी कंडक्ट कर सके। इसके एडिशन में ध्रुव WSI HCL
एक आपका डेवलप कर रहा है आपका लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी डेवलप कर रहा है, जो कि आपका ध्रुव आपके इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए यूज में आएगा। इसके स्टफ विंग्स हैं जो आपका 8 एंटी आर्मर्स मिसाइल्स कैरी कर सकता है, 4 एयर टू एयर मिसाइल्स भी कैरी कर सकता है, या आपके 4 पॉड्स कैरी कर सकता है जिसमें आपके आइदर 70 mm या 68 mm के रॉकेट फिटेड हैं। ठीक है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है आपका उसमें FLIR भी है, मतलब आपका फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड भी है, एक आपका CCD है मतलब चार्ज कपल डिवाइस भी है जो आपका एक कैमरा होता है, और एक आपका टारगेट एक्विजिशन सिस्टम मतलब टारगेट को एक्वायर करके उस पर निगरानी रख के उस पर अटैक कर सकता है, और एक आपका लेजर रेंज फाइंडर और आपका थर्मल विजन भी है। तो देखिए कितने सारे फीचर है, सब हमने हिंदुस्तान में ही बनाए हैं, भले कंसल्ट हल्का सा करा लेकिन सब आपके हिंदुस्तान में बने हैं। और यह है आपका HAL का ध्रुव, सॉरी रुद्र, HAL का रुद्र। ओके, अब इसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं दोनों के मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पहली बात 2 पायलट बैठ सकते हैं, 12 पैसेंजर्स, 14 इन हाई डेंसिटी सीटिंग, लेंथ इसकी 52 फीट 1 इंचेस, विथ 10 फीट 4 इंचेस, हाइट आपकी 16 फीट 4 इंचेस, ग्रॉस वेट है इसका 4445। ओके, 5500 मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, फुल कैपेसिटी है इसकी 1055, पे लोड है इसका 1500, पे लोड दूसरा वाला MK3 का 1000, पावर प्लांट है इसका 2x टर्बोमेका इंजन लगा हुआ है इसमें, पावर प्लांट दूसरे वाले में 2x HAL टर्बोमेका शक्ति 1 है, रोटर डायमीटर है इसका 13.2 मीटर, मेन रोटर एरिया आपका 136.85 मीटर का स्क्वायर। परफॉर्मेंस क्या देता है भाई ये, मैक्सिमम स्पीड है 250, इसकी स्पीड 291 से ऊपर नहीं जाती कभी भी, रेंज इसकी 630 किलोमीटर MKI के लिए, और एंड्योरेंस है इसकी 3 घंटे 42 मिनट MKI के लिए। सर्विस सीलिंग है इसकी 6100 मीटर, मतलब हाइट कितनी अटेन कर सकता है। रेट ऑफ क्लाइंब है इसका 10.33 मीटर पर सेकेंड, और डिस्क लोडिंग क्या है इसकी 40.19 मीटर स्क्वायर। एवियोनिक्स का है आपके RWS 300 रडार वार्निंग सिस्टम लगा हुआ है इसमें, ये आपका LWS 310 लेजर वार्निंग सिस्टम, MAW 300 मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम की मिसाइल आ रही है आपकी तरफ, वो आपको बता देगा। सेल्फ प्रोटेक्शन सूट आपका SAAB IDS-3, और आपका BOP LECM डिस्पेंसर भी है। तो देखिए कितने सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है इसमें, सारी हमने ये कंट्री पे बनाई है, सारी हमने अपनी खुद के देश में बनाई है। ठीक है, इट इज इंडिजिनस। अब देखिए ये आपका HAL का ध्रुव, देखने में आलीशान लगता है और बिल्कुल सारे इंडिजिनस बनाए। सबसे बड़ी बात तो भैया ये है कि इट इज टोटली इंडिजिनस। मेरे को लगता है सैंक्शन लगे ना अच्छा हुआ, तब हमें पता नहीं चल पाता कि हमें इतनी कैपेबिलिटी है कि हम एक आपका सक्सेसफुल हेलीकॉप्टर बना सकते हैं। ओके, तो ये आपका HAL का ध्रुव। ओके, और ये आपका इंडियन एयरफोर्स का वेरिएंट है। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आपको 2 वही ड्रिल करनी है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मेक श्योर करना है कि आप बेल आइकन में दबाएं ताकि जब जब हमारी कोई नई वीडियो है आपको पता चल जाए यार कि हाँ एक नई वीडियो आ रही है। ओके गाइस, तो मिलते हैं आपसे कल एक नए टॉपिक, एक नए वर्ड ऑफ द डे के साथ। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही लिखते रहिए और आपको मंजिल पक्का मिलेगी। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, तुम्हारा प्रतीक, जय हिंद।